गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस। बेटा जैसा कि आप जानते हो कि आपकी तैयारी शुभम क्लासेस से हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको टॉपिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो गैप है वो बहुत कम है। तो गैप को ध्यान में रखते हुए आपको कोर्स तो कंप्लीट करते हुए चलना ही है। 2 चैप्टर, पहला दूसरा दोनों का मैंने 1 शॉट ले लिया है, 2 बचा हुआ है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम चाहे बात करें पहले चैप्टर की या दूसरे चैप्टर की या तीसरे चैप्टर की, ठीक है, या चौथे चैप्टर की, यहां आज के सेशन में आपको चारों चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जहां से कि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में पूरे अंक स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आज के सेशन में मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं वो आप देख के कहोगे अरे सर ऐसा भी होता है क्या। मतलब एक क्वेश्चन पिछले 8 साल 10 साल से पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं आज के सेशन में। तो आज का सेशन बेटा देखो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पहला काम तो ये करना है भाई, देखो सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, साथ ही साथ जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को आपको सब्सक्राइब करते हुए चलना है, ठीक है। शुरुआत में आप जानते हो कि भाई आपके एमसीक्यूज आते हैं, और एमसीक्यू मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस कराया हुआ है, तो उन एमसीक्यू का यहां पे फिर से सिलसिला अभी मैं आपको चालू करूंगा। लेकिन उसके पहले एक बार सभी बच्चे कमेंट में करेंगे जय मां सरस्वती, क्योंकि भाई पढ़ाई लिखाई की अगर बात होती है तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में केवल एक ही बात आती है, किसकी? मां सरस्वती की। तो मां सरस्वती की वंदना करते हुए सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। और आप सभी जानते हो कि ये वो चैनल है जहां से 2024 में स्टेट रैंक 1 और स्टेट रैंक 6 मिला था, और इस बार बेटा हम लोगों की प्लानिंग है कि भाई 1 to 10 में जितने बच्चे हों वो सभी के सभी जो हैं वो कहां से हों, तो शुभम क्लासेस। जिसके लिए मेहनत आपको करनी है, लगन आपकी होनी चाहिए, और आप एक बार जी जान से ठान लोगे आप 110% ऐसा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप में, और चाहे वो हम बात करें शुभम की, चाहे हम बात करें अनुज की, या तमाम ऐसे बच्चे जो 90-95 प्लस स्कोर किए हुए हैं, आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। बस एक ही अंतर है कि वो 2024 में थे, आप 2025 में हो। तो 2025 में आपको अपना जलवा दिखाना है जिस तरीके से वो 2024 में अपना जलवा दिखाए, ठीक है। तो जलवा दिखाने के लिए आप तैयार हो जाइए, बस मेहनत भाई खामोशी से करनी है, साथ ही साथ अच्छे से करनी है। क्या है भाई यहां पे देखो, पहला क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया गया है, तो आप कमेंट करके खुद बताओगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X जो है उसको वायु की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो वो कैसा हो जाता है? वो काला हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? काला हो जाता है। तो वो तत्व होगा, ऑप्शन दिया हुआ है कॉपर, जिंक, सल्फर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो कि सर वो तत्व कौन सा है, तो सर कॉपर है। कौन सा तत्व है? कॉपर है। आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया गया है। सर यही क्वेश्चन फिर क्यों? क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना। उदाहरण है किसका? संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो संयोजन अभिक्रिया का। आपको रिएक्शन करवाया गया है, आप जानते हो कि सर कार्बन वायु के साथ क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई 2 मिलके 1 दे रहे हैं ना, 2 अभिकारक 1 उत्पाद, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला, लेड नाइट्रेट। इसका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का ट्वाइस, PbNO2 का ट्वाइस, PbO। तो भाई ये आप तभी बता पाओगे, सूत्र के बारे में आप तभी बता पाओगे जब आपको ये पता होगा कि सर लेड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है?
सर NO3 माइनस। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3 माइनस, और इन दोनों के मिलने से एक यौगिक बना है लेड नाइट्रेट। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? तो देखो Pb के ऊपर 2 प्लस चार्ज है और इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, तो इसकी हमको कितनी आवश्यकता होगी? 3, 2, तो NO3 का ट्वाइस हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सर? सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। याद रखना बेटा, एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लेड नाइट्रेट ही पूछेगा, आपसे जिंक सल्फेट पूछ सकता है, जिंक नाइट्रेट पूछ सकता है, ठीक है, जिंक क्लोराइड पूछ सकता है, कॉपर क्लोराइड पूछ सकता है, एल्यूमिनियम सल्फेट पूछ सकता है, लेकिन आप आराम से बता सकते हो कब? जब आपको यह पता हो कि उस पर्टिकुलर के ऊपर चार्ज क्या होता है। तो चार्ज आपको याद रखना है, चार्ज पता है तो आप 110% आप कर पाओगे बिना किसी डर के, ठीक है। अच्छा आ जाओ भाई, जिंक अभिक्रिया में, सॉरी, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जहां पे आयनों के विनिमय से नया यौगिक बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या कहा जाता है उन्हें? आप जानते हो आयनों का विनिमय तो कुछ इस तरीके से है, AB प्लस CD। अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? CB प्लस AD। आयनों का विनिमय हो गया, इसका प्लस इसके पास, इसका प्लस इसके पास, तो इसको हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं सर? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए आ जाओ आगे। आगे चलने से पहले बेटा ये आपका सुपर टाइम टेबल, जिसपे आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस देखने को आपको मिलती है, जहां सुबह 5 से 6 आपका संजीवनी क्लास, ठीक है, शाम की बात करें तो 5 से 6:45 में आपका हिंदी SST और इंग्लिश आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 7 से 8:45 पे अगर हम बात करें तो आपको भाई साइंस और मैथ जो है वो अल्टरनेट देखने को मिलता है, ठीक है, साइंस और मैथ आपको अल्टरनेट देखने को मिलता है। और ब्रह्मास्त्र बैच से अगर आपने नहीं जुड़े हो तो आपको जुड़ना है बेटा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बैच का जलवा आपके सामने पहले ही है। आपके पास स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 6, साथ ही साथ ऐसे कई बच्चे हैं जो 90-95 प्लस लेके आए। मैंने बोला वो उनका 2024 था और ये आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो और 2025 में आपको तहलका मचाना है, जिसके लिए शुभम क्लासेस ने ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया हुआ है, जहां पे हर चैप्टर का आपको 1 शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 200 क्वेश्चन का बुकलेट, साथ ही साथ 3 साल का पेपर, 3 गेस्ट पेपर मिलेगा विद स्पेशल ट्रिक। और ये सारी चीजें अब आपको स्पेशल ऑफर में मात्र 699 रुपए में, 699 रुपए में आपको मिलेगा। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है भाई? देखो ये बुकलेट रहेगा। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, उसी ऐप को जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे 7084817009 पे, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे और 7084817009 पे जैसे ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे बेटा, आपको 15 मिनट के अंदर बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो फिर से वही वाली बात आ गई, मैंने बोला ना फॉर्मूले में आएगा तो भाई आपको पता होना चाहिए कि सर कैल्शियम के ऊपर क्या होता है 2+ और नाइट्रेट के ऊपर क्या होता है NO3-। सर कौन सा फॉर्मूला है? आपको अंडरस्टूड है सर? ये वाला। कौन सा? B वाला, ठीक है। अच्छा अगला, क्षारीय विलयन में
फिनोफ्थिलीन सूचक का रंग होता है? अगर कोई क्षारीय विलयन है तो उसमें फिनोफ्थिलीन सूचक का रंग कैसा होगा? गुलाबी होगा, पीला होगा, नीला होगा या रंगहीन होगा? तो फिनोफ्थिलीन जब आपका क्षारीय विलयन में रहता है तो आपको मैंने लिखवाया हुआ है कि रंग कैसा दिखाता है, तो सर गुलाबी दिखाता है। कैसा कलर होता है उसका? गुलाबी कलर होता है। और अगले में आए, निम्न में प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड? तो बिना देर में आप यहां बता सकते हो सर कौन सा होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहां पे जो है आपका प्रबल क्षारक है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है HCl, HNO3, HCl, H2SO4। तो आपको मैंने लिस्ट लिखवाई हुई है जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। HCl हो, HNO3 या H2SO4 ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल कौन है? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहीं पे आपका, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? अब देखो दुर्बल है तो क्यों है, दुर्बल है तो क्यों है, आपको यह बताना है कि भाई दुर्बल तो है लेकिन क्यों है? तो इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसके आयनन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है या यह एक अकार्बनिक अम्ल है? तो याद रखिएगा कि इसमें आयनन की मात्रा जो है वो कम होती है। इसके आयनन की मात्रा कम होने के कारण यह आपका क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? लाल को नीला कर दे रहा है, पीएच क्या होगा? तो आप सिंपल सी बात जानते हो सर, लाल को नीला वही करता है जो क्षारीय होता है। और क्षारीय के लिए ऑप्शन आप देखो कौन सा है, यही एक ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला, 10 वाला। तो 10वें का कौन सा? डी, यानी 10 होगा पीएच उसका। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, पीतल है, क्या है बेटा? पीतल एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? पीतल क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पीतल क्या है? तो सर पीतल एक मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। अगला, निम्न में से कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है? कौन ऊष्मा का कुचालक है? पारा, सीसा, सोडियम, लोहा? तो भाई यहां एकदम आराम से आपको समझ में आ रहा है कि कौन कुचालक होगा? तो सर सीसा, क्योंकि भाई सीसा है तो सीसा से ऊष्मा पास नहीं होगी। सीसा जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, मैट में मुख्यतः होता है, मैट में क्या पाया जाता है? आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड है, यानी Fe2S3 वाला। एक फेरस है, एक फेरिक है। तो याद रखिएगा क्या पाया जाता है मैट में? Cu2S और Fe(S). क्या पाया जाता है? Cu2S और Fe(S). और ये जो मैट है ना बेटा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। अगर बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व कैसा होगा? अधातु होगा, धातु होगा, उपधातु होगा या निष्क्रिय गैस होगा? तो याद रखिएगा अगर 7 है तो वो आपका क्या होगा? अधातु होगा। क्या होगा? अधातु होगा। निम्न में से कौन अधातु है? क्रोमियम, हीलियम, आयरन और मरकरी। तो भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम तरीके से आप बता दोगे कि सर कौन है? हीलियम है। एल्केनो का सामान्य सूत्र, एल्केनो का, तो भाई एल्केन का बात हुआ है तो एल्केन का सामान्य सूत्र कौन सा है? सर CnH2n+2। एल्कीन बोलता ये और एल्काइन बोलता तो ये। अगला है, निम्न में से असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त, असंतृप्त कौन सा है? C2H2, क्योंकि इसको आप बनाओगे तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और ये इधर 2H। तो आप जानते हो असंतृप्त में 2 ही आता है,
कौन कौन सा? तो सर एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ये दोनों असंतृप्त की कैटेगरी में आते हैं। तो असंतृप्त कौन है? C2H2। ठीक है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, कौन एल्डिहाइड है भाई? तो मीथेनल। एल्डिहाइड कौन है? मीथेनल। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड में अल लगता है। IUPAC जब लिखेंगे तो क्या लगेगा? अल लगेगा। अगला है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल बोला है तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे CH3COOH, और यहां 2 कार्बन है इसीलिए नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेटा HCHO, HCHO यानी मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। क्लियर है? देखो सारे क्वेश्चन आपके लिए आपके पास से बहुत ही सिंपल तरीके से, ये जो MCQ है ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। आज के सेशन में आपको भाई देखो जितने मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं वो सारे के सारे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो एक बार पहले सारे प्रश्न को आप देखो यहां पे। भाई देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने जो है ये क्या कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, और इसी में दूसरा बोला है उपयुक्त अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। क्या होता है वो बताना है और साथ ही साथ समीकरण लिखना है। 2024 में देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है क्वेश्चन? 2024 में। वहीं दूसरा क्वेश्चन है उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, आप आराम से लिख लोगे। उदाहरण देते हुए समझाइए। और अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो भाई देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये NCERT का क्वेश्चन है। दूसरा 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार पूछा जा रहा है। 22, 23, 24, 25 में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपको हर हाल में तैयार करना है। साथ ही साथ अगला उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके 2 उदाहरण देने हैं। देखो NCERT का क्वेश्चन है, साथ ही साथ 20 में आया था और फिर 24 में आया। 20 में आया, उसके बाद कब आया हुआ है? 24 में आया है। तो भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया आप जानते ही हो किसे कहते हैं? तो सर जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन लिखोगे और उसका 2-2 एग्जाम्पल दोगे, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्ल व क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं? वही चीज है, कैसे अभिक्रिया होती है इनकी, वही है, बस क्वेश्चन घुमा दिया, उदाहरण देकर समझाइए। कब कब पूछा है? देखो 22 में, 23 में, 24 में। तो अम्ल व क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ क्या अभिक्रिया है, उदाहरण देके आपको समझाना है, वो हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है अघात वर्धिता तथा तन्यता को समझाइए। अघात वर्धिता मतलब पीटकर चादर नुमा शेप लाना और तन्यता मतलब खींचकर लंबा करना। ठीक है, को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है। 19 में और 24 में आया हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 6, ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन है कि भर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है ये आप इस क्वेश्चन के पूछे गए तरीके को ही देख के समझ सकते हो। सर ये कब कब पूछा गया है? 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 23 में,
24 में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 साल से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन सा भर्जन क्या है, यह क्रिया किन सांद्रित अयस्कों के साथ होती है। तो भाई इस क्वेश्चन को तो आपको हर हाल में नहीं छोड़ना है, इसको आपको करके ही रखना है। उसके बाद यहां आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि देखो मिसेल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। मिसेल क्या होता है, उस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। कब कब पूछा गया है? 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मतलब 16 के बाद लगातार पूछा जाता है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 3, 3, 6, 2, 8, 8 साल से ये प्रश्न भी आपका रिपीट हो रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। 17 में आया था, 18 में आया, 20 में, 23 में और 24 में। लगातार पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न हैं। हर हाल में बेटा आपको इन प्रश्नों को तैयार करके रखना है। ये वो प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप सभी को एकदम कमेंट करके बताना है कि इन 8 प्रश्न में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आपको तैयार हैं, या कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आप खुद से कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर आपको चाहिए। जिनका भी आंसर आपको चाहिए आप कमेंट करके बताओगे, अगली क्लास में मैं उनका आंसर आपके सामने ले आऊंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भाई एक बार पहले जो बच्चा सेशन को अभी तक शेयर और लाइक नहीं किया हुआ, एक बार सेशन को शेयर और लाइक करेंगे। साथ ही साथ आपका अगला जो भाई पार्ट है वो कौन सा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। किसका? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। और अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि भाई कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका प्रकार तथा प्रत्येक के उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण के साथ समझाना है। 19 में, 22 में, 23 में, 24 में। 4 साल से लगातार ये प्रश्न आ रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान प्रश्न है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ आसान भी है भाई। पहला चैप्टर बस यही तो है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और ये कितने प्रकार की हैं। सबका एटलीस्ट आपको एक एक एग्जाम्पल, 2-2 एग्जाम्पल तैयार किए रहोगे, आपका काम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते? देखो 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में 5 साल से ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका गुण क्या है और साथ ही साथ इसका उपयोग कहां है, कहां पर पीओपी का यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं सारे आपको भाई दिमाग में बैठा लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं सर? जो 2 धातुओं से मिलकर बनता है। अभी इसको पढ़ाऊंगा मैं तो वहां और अच्छे से क्लियर करा दूंगा। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम, उनका संगठन तथा उपयोग लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम, उनका संगठन यानी किससे मिलके बने हैं, साथ ही साथ उसका क्या उपयोग है। कब आया था? देखो 13 में था, 14 में था, 16 में, 18 में, 18 के बाद 24 में। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि सर बीच में नहीं आ रहा था तो अब नहीं आएगा। 24 में आया हुआ है, 25 में भी आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा भाई। आना 2 ही प्रश्न है, आना 2 ही प्रश्न है, लेकिन भाई तैयारी हमारी अच्छे से होनी चाहिए। तो जो पिछले 4 साल, 5 साल, 8 साल से पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को तो हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते।
उनको आपको हर हाल में तैयार करके रखना है। और ये आपका अगला प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल के निर्माण का प्रमुख विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए। एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, पहला काम। फिर इसकी हैलोजन अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या अभिक्रिया होती है, ऐसे बनाएंगे वो। साथ ही साथ हैलोजन अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया बतानी है। कब? जब टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस का रखा जाए तब। ये क्वेश्चन कब से पूछा जा रहा है बेटा? देखो 14 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 24, यानी लगातार आपके ये 9 सालों से ये प्रश्न आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सालों से, 10 साल से ये प्रश्न आपको लगातार पूछा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि और साथ ही साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो भाई इन प्रश्नों को तो आपको कुछ इस तरीके से तैयार करना है कि यहां से आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। अगर ये प्रश्न आपके नहीं तैयार होंगे तो आप जान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो आज जो मैं आपको 12 के 12 प्रश्न आपको बताऊं, उस 12 में से आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि कौन सा 12, 8 आपके लघु वाले और 4 आपका दीर्घ वाला, इन 12 में से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप कर सकते हो, जो आपको तैयार है, और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको तैयार नहीं है, जिसको मुझे आपको बताना पड़ेगा। जैसे ही आप बताओगे मैं उस क्वेश्चन को, उसका आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको समझा दूंगा। लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न बेटा आपको तैयार होने चाहिए। और टाइम टेबल के बारे में मैंने आपको बताया ही कि भाई सुबह 5 बजे आपकी संजीवनी क्लास, शाम को 5 से 6:45 हिंदी एसएसटी इंग्लिश, 7 से 8:45 पे साइंस और मैथ आपको अल्टरनेट देखने को मिलता है। ब्रह्मास्त्र बैच का जलवा 2024 में आपने देख ही रखा है कि स्टेट रैंक 1 और स्टेट रैंक 6, और साथ ही साथ तमाम ऐसे बच्चे जो 90-95 प्लस स्कोर किए हुए हैं वो शुभम क्लासेस से पढ़ते। और उसके लिए आपके लिए इस बार 2025 में भी आप ऐसा जलवा दिखा पाओ, इसलिए ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें 60 दिन में आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है, जहां पे आपको चैप्टर का 1 शॉट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, टॉप 200 क्वेश्चन का बुकलेट आपको दिया जाएगा, 3 साल का पेपर, 3 गेस्ट पेपर, स्पेशल ट्रिक के साथ कि कैसे करना है, किन क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा टाइम देना है, किन क्वेश्चंस को आपको और अच्छे से पढ़ना है। इन सारी चीजों को आपको केवल और केवल 699 रुपए में, मात्र 699 रुपए में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो भाई आपको ये बुकलेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बैच से जुड़ोगे। आपको जुड़ने के लिए क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप। डाउनलोड करके कौन सा ऐप डाउनलोड करिएगा जिसको पहले से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया है। पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7084817009 पे आप जैसे ही सेंड करोगे आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, यहां से पेमेंट करिए। पेमेंट करके 7084817009 पे आप इसका स्क्रीनशॉट भेजो। 15 मिनट के अंदर बेटा आपको बैच से जोड़ दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो भाई आज के सेशन में मैंने जो चीज आपको बताई, स्टार्टिंग के जो एमसीक्यू हैं वो तो आपको करने ही है, 20 के 20 एमसीक्यू, साथ ही साथ ये जो 12 क्वेश्चन है, 8 लघु वाले और 4 दीर्घ वाले, याद रखिएगा इन 12 क्वेश्चन से आपके 2025 का जो 2 लघु और 1 दीर्घ उत्तरी आता है वो इन्हीं 12 में से रहेगा, इन्हीं 12 में से वो रहने वाले हैं। तो कोई भी इन 12 क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेगा। जो भी बच्चा है आपको बेटा लाइन से कमेंट करना है सबको कि किसको इन 12 में से कौन कौन सा आ रहा है और कौन कौन सा आपको मुझे बताना पड़ेगा, लघु के में से 8 में से और दीर्घ में से। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको कोई डाउट होगा
नहीं तो हम लोग वन शॉट लेके चलेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।